वेक्टर। तो वेक्टर में इसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वेक्टर, वेक्टर में तुम्हारा पढ़ना क्या क्या है। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं दो अलग अलग में, जिसे कहते हैं फर्स्ट हो जाएगा अच्छा पार्टिसिपेंट मोर। चलो, हाँ, तो वेक्टर में दो हो जाता है। फर्स्ट स्केलर वेक्टर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। दूसरा ऐसे कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करता है वो दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स में चलें, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो ऐसा रहेगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटीज। एक्चुअली क्या है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यूनिट में भी पढ़ चुके हैं, पर यूनिट में जो पढ़े हैं वहां पर वो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा अलग है। वहां पे बेसिस पे यूनिट के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन के बेसिस पे, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी। फर्स्ट वन हो जाएगा, फर्स्ट पहला क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, टीटीज, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, शायद पता भी होगा तुम लोग को स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो यहां पे लिखेंगे देर आर द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, sorry quantities, there are the physical quantity which are just represented by magnitude। और भी कोई डिफिनेशन तुम लोग को पता होगा, हो सकता है ऐसे कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, या इस तरह भी डिफरेंशिएट कर देते हैं कि विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, डायरेक्शन नहीं हो, तो उसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल कोई लेते हैं, तो जैसे वर्क हो गया, वर्क स्केलर क्वांटिटी है ना। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी किस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। अच्छा, टाइम क्या है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कहेंगे टाइम तो आगे बढ़ता रहता है ना। तो ये सब भी हायर स्टडी में तो को अलग डिफरेंशिएट किया जाता है एक्चुअली। ठीक है, स्पीड हो गया तुम्हारा, स्पीड भी डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। जैसे मान लेते हैं कि चलो कोई एक जगह, ये मान लो पटना में ये चौराहा हो गया, इधर एएन कॉलेज, पानी टंकी, है ना, इधर पानी टंकी यहाँ पे, और इधर कहीं स्टेशन है। तो ये जो चौराहा हुआ, बोरी रोड चौराहा, तो अगर कोई आदमी पहले से इधर जा रहा है और पूछ रहा है किसी कोई आदमी से जो यहाँ पे खड़ा है, पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है जो वहां पे खड़ा है, और जो आदमी इधर से जा रहा है पूछ रहा है उससे कि
एन कॉलेज और कितना दूर है, तो उसको सिर्फ बताना है डिस्टेंस कि कितना दूर और जाएगा, है ना। बोलेगा कि 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाइए, मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी उसको डायरेक्शन पता है, यहाँ पे आदमी को डायरेक्शन पहले से पता है, उसको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताना है उसको मैग्नीट्यूड, तो वो डिस्टेंस बता रहा। ठीक है। पर अब क्या हुआ कि जैसे मान लो इधर से कोई आदमी आ रहा है इधर, और यहाँ पे आदमी खड़ा है, और आदमी जा रहा है इस डायरेक्शन में, पूछेगा कि स्टेशन कितना दूर है, या स्टेशन जाने के लिए कैसे जाना है, ये पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कितना दूर है, सिर्फ कैसे जाएंगे। तो इस आदमी से पूछ रहा है तो बोलेगा कि 1 किलोमीटर इधर चले जाइए, फिर आधे किलोमीटर इधर चले जाइए। तो बोला जाएगा यहाँ पे सीधे आप जाइए पहले 1 किलोमीटर, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ जाइए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन के साथ बता रहा है। तो ये डायरेक्शन के साथ आ जाएगा तो वेक्टर में आ जाएंगे। अगर डायरेक्शन नहीं बता रहा है तो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, चलो ये सब हटाओ, चलते हैं अब वेक्टर क्वांटिटी में। स्पीड हो गया, सॉरी, स्पीड, तो बहुत सारी चीज है, प्रेशर भी तुम्हारा होता है, टेम्परेचर, ईटीसी, बहुत कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आते हैं स्केलर के बाद वेक्टर में, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, यह क्या था, स्केलर क्वांटिटी, हाँ ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, यहां पर वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे कहेंगे, देयर आर द फिजिकल क्वांटिटी there are the physical quantity which are represented by both magnitude as well as direction, magnitude and direction। ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये भी दूसरा डिफिनेशन, जो भी तुमको पता है कि जो जिसके पास दोनों होता है, वेक्टर भी, सॉरी, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, जो मैग्नीट्यूड के साथ और डायरेक्शन के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसे कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, तो क्या होगा एग्जांपल, एग्जांपल में क्या, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा। वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से या डी से जिससे भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर के साथ, वेलोसिटी को वेक्टर के साथ, है ना। ये सब चीजें हैं। फोर्स वेक्टर के साथ, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं वेक्टर के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड 12th में पढ़ेंगे, ई वेक्टर, वेक्टर के साथ, एटीसी कर लो। तो जो भी इस तरह लिखा जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, स्केलर को ऊपर में जो ये एरो दे रहे हैं ना हर जगह ऐसे, ये नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी में। समझ में आ रही बात। और अगर हम लोग इस वेक्टर को नहीं लिखें, यहां पर लिख लो, इफ वी राइट ओनली symbol S V F P E, then that is only magnitude। अगर इस तरह लिखते हैं तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाता है, वेक्टर नहीं होता, मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। बट इफ देयर आर written with arrow,
एरो मतलब जो ऊपर में एरो दिए हैं, है ना, ये सब में विद एरो, तो इसका मतलब हुआ कि उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है। अगर कहीं बुक में पूरा फिजिक्स में जहां भी पढ़ेंगे फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, मतलब क्या, 5 न्यूटन, ठीक है, मैग्नीट्यूड है ओनली, डायरेक्शन नहीं बताया है कि ईस्ट लग रहा है, वेस्ट लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कहाँ लग रहा है नहीं पता, बस फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलो, तो विथ एरो, अगर एरो के साथ लिखता है देन इट मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज गिवन। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो स्केलर वेक्टर ये समझ में आ गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो ही अभी तक पढ़े हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं, देयर आर 3 टाइप्स। बताओ तीसरा क्या है, तुम दोनों से ही पूछ रहे हैं, तीसरा क्या है, क्या तीसरा कभी सुने भी हो, स्केलर वेक्टर पहले सुने होगे शायद, तीसरा क्या है, कभी सुना हुआ है या नहीं है। टेंसर, टेंसर, है ना, तो टेंसर क्वांटिटी, टेंसर्स क्वांटिटी, ये तुमको हायर स्टडी में पढ़ना है, एडवांस फिजिक्स में। एडवांस फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि एडवांस में पूछा जाएगा, एडवांस फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि मेन के बाद जो एडवांस में क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एडवांस में पूछा जाए, को एडवांस फिजिक्स में पढ़ना है, मतलब हायर स्टडी में पढ़ना है, हायर स्टडी, हायर स्टडी, बीएससी, एमएससी, बीटेक के बाद, एमटेक के बाद, जो भी उस समय समझना है। ठीक है, तो हम लोग अभी दो ही मानेंगे, स्केलर और वेक्टर। तो अब चलते हैं टाइप्स। स्केलर की तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, स्केलर को नहीं पढ़ना है यहाँ पे, इस चैप्टर में वेक्टर पढ़ना है हमें, वेक्टर के बारे में जानना है, वेक्टर के बारे में समझना है, जो भी है वेक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखते हैं कितना टाइप्स हम लोग लिख पाते हैं। तुम लोग भी बताना कि कितने टाइप्स और बोल सकते हैं, बोलते चलो, अगर याद है तो कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या लिखे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर क्या थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, या टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले ये जान लेते कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। तो कोई बात नहीं, रिप्रेजेंट बाद में देखते हैं, पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। पहला, नल वेक्टर। क्या होता है नल वेक्टर, बताओ। व्हाट इज नल वेक्टर। जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जीरो पर डायरेक्शन हो सकता है। अब बात आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जीरो मैग्नीट्यूड और, तो जीरो मैग्नीट्यूड वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड कॉल्ड नल वेक्टर, है ना। अब जीरो के साथ दिया हुआ है कि जीरो डायरेक्शन के साथ है, हो सकता है जीरो मैग्नीट्यूड है लेकिन एक्स डायरेक्शन में, ऐसा, या कुछ भी हो सकता है, जीरो आया वैल्यू, एक्स डायरेक्शन में गया था, फिर रिटर्न होके उतना ही आ गया, रिटर्न जहां से गया उतना ही, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इधर से डी इधर गया, फिर डी रिटर्न आ गया, तो डी माइनस डी, तो डायरेक्शन पता चलता है ना कि किस डायरेक्शन में गया था, किस डायरेक्शन में फिर से आया। तो यहां से जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो होगा लेकिन वैल्यू उसका, जैसे
किसी भी चीज का वैल्यू मैग्नीट्यूड 0, मतलब अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, कोई वेक्टर है डी वेक्टर, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड, मॉड दे देते हैं, ये 0 हो जाना चाहिए, उसे कहेंगे नल वेक्टर। तो अब मैग्नीट्यूड 0, तो ये बोले मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसको मॉड से रिप्रेजेंट कर दो। दूसरा चलो यही लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को हटा दो, जो बच गया वही हो गया मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। ब्रैकेट में लिखते हैं रिमूव डायरेक्शन, ऐसा ही लिख देते हैं समझने के लिए, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिख दिया है इस तरह, ठीक है। तो रिमूव डायरेक्शन कर दिया ताकि डायरेक्शन नहीं हो, तो डायरेक्शन नहीं हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए वेक्टर, ए वेक्टर को का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तो ये रहा तुम्हारा मैग्नीट्यूड, मॉड कर दिया उसका, समझ में आ रही बात, मतलब सिर्फ ए। तो वो सब देखेंगे आगे, एक्चुअली मैग्नीट्यूड इसका निकालना सीखेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सम, सबसेक्शन, एडिशन, ये सब देखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया, इसीलिए मैग्नीट्यूड बता दिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैं क्या मैग्नीट्यूड 1 है। 1 हो, तो उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में, सुनने से ही आ रहा है कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड हो, लेकिन कितना हो, 1 हो। तो ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड 1, 1 हो गया, और विद डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा और डायरेक्शन साथ में रहेगा, तो उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं ओनली विच हैव ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं होता है जिसके पास, मैग्नीट्यूड 1 होता है जिसके पास, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड 1 होता है, नहीं कुछ तो 1 है, डायरेक्शन है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो डायरेक्शन बनेगा ना। तो वेक्टर विच हैव डायरेक्शन विथ 1 मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन विथ 1 मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, 1 की जगह वो यूनिट लिखना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। चौथा नंबर, ठीक है, वैसे चौथा नंबर देने की जरूरत नहीं है, इतने सारे हैं कि सारा लिख भी नहीं पाएंगे हम, है ना। वो तुमको जैसे जैसे पढ़ोगे आगे, या पढ़ोगे जैसे जैसे आगे, वैसे वैसे तुम लोग को समझ में आता चलेगा, ठीक है। और क्या क्या वेक्टर बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर के बाद, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, क्या होता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, क्या आइडिया है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। सबसे पहला ये हो गया, ये सब तुम, सब क्या है कि तुम लोग इसका थोड़ा सा देखोगे कहाँ पे क्या है, कैसे लगता है। लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर हो गया, फिर पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, लाइक वेक्टर एक जैसा वेक्टर जो होगा वो लाइक, अनलाइक एक जैसा नहीं है तो अनलाइक। पैरेलल, ये पैरेलल वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। एंटी पैरेलल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ये हो गया एक, ये हो गया, छोटा बड़ा भी हो सकता है, सिर्फ पैरेलल है ना, और एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो एंटी पैरेलल हो गया, डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर हो गया। लाइक वेक्टर में पैरेलल वेक्टर को भी लाइक वेक्टर कह सकते हैं, है ना, या लाइक वेक्टर को भी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से
डिफाइन किया जाता है। इक्वल वेक्टर है, जैसे इक्वल वेक्टर में क्या होगा, इक्वल वेक्टर उसे कहेंगे जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा, नहीं एक जैसा एकदम बराबर वेक्टर। तो सेम दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन दो वेक्टर में कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही वेक्टर का, एक ही वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, क्या कहेंगे, दो वेक्टर होगा तब तो कंपेयर करेंगे ना। टू वेक्टर के पास अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो इक्वल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर एक ही लाइन में हो, सेम लाइन में होगा तो कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। लेकिन अब इसमें भी बात आती है कि अगर कोलिनियर वेक्टर है तो क्या वो पैरेलल वेक्टर हो सकता है, ये है एक ही लाइन में वेक्टर है, तो ये पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी, एक यहाँ वेक्टर है, एक यहाँ वेक्टर था, यहाँ वेक्टर कर दिए, शिफ्ट कर दिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये सब कोलिनियर वेक्टर इसको भी कह सकते हैं, शिफ्ट करके वहां पे ला दिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, एक ही लाइन में वेक्टर हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर हो गया, ये भी पैरेलल वेक्टर हुआ, ये भी पैरेलल वेक्टर हुआ, है ना। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब एक लाइन में अगर वेक्टर है तो कोलिनियर वेक्टर। तो एक तरह से कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर एक ही तरह का हो जाता है सॉल्यूशन करने के वक्त, जब सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन तो कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर एक ही हो गया ना, एक ही डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों है, इसको शिफ्ट कर दिए कहीं, लेकिन डायरेक्शन तो इधर ही जा रहा है ना, सेम ही डायरेक्शन में, तो ये हो गया तुम्हारा कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर सेम प्लेन में अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन, सेम प्लेन में होगा तो उसे कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। मतलब मान लो ये एक डायरेक्शन हो गया, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा डायरेक्शन, ये सारा प्लेन में ही है ना, तुम्हारे मोबाइल में एक ही प्लेन में दिख रहा होगा, या जहां भी तुम देख रहे हो, पीसी में देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो तो एक ही प्लेन पे दिख रहा होगा, मोबाइल में देख रहे हो तो एक ही प्लेन में दिख रहा है। अब एक इधर है एक इधर है, तो ये प्लेन एक नहीं होगा, एक अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकता, 3D डायमेंशनल में नहीं, 2 डायमेंशनल में होना चाहिए ये सब, या दो पैरेलल वेक्टर अगर है तो ये भी एक प्लेन में हो गया। तो कोप्लेनर वेक्टर में मतलब दो वेक्टर अगर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो, या एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में होंगे तो उसे कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और इस तरह पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर क्या है, जो पोजीशन बताता है उसे पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ क्या, कोई भी किसी भी चीज का पोजीशन बता रहा, व्हिच रिप्रेजेंट द पोजीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन, रिप्रेजेंट द पोजीशन सीधा कह देते हैं, रिप्रेजेंट द पोजीशन, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा पोजीशन को, जो पोजीशन बता रहा होगा कि किस डायरेक्शन में कौन है, वो हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। अब जैसे मान लो कहां से, रेफरेंस फ्रेम ऑरिजिन को लेंगे, ऑरिजिन, इफ नॉट गिवन एनीथिंग इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है कि ऑरिजिन क्या लेना है, तो अगर दिया हुआ है तब तो अच्छा है ना, अगर नहीं दिया है तो रेफरेंस फ्रेम ऑरिजिन को लेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि अब हम कहेंगे कि कोई 2 मीटर एक्स में गया है और 2 मीटर वाई में गया, या 3 मीटर वाई में गया है, तो 2 मीटर एक्स में गए और 3 मीटर वाई में गए,
तो ये पोजीशन बता रहा है तुमको, ये आर वेक्टर जो है यही है पोजीशन वेक्टर। तो रिप्रेजेंट किससे कर रहा है यहाँ से, लेकिन अब ये कह रहा है कि एक्स में, ऐसे ये एक्स एक्सेस हो गया, इधर ऊपर वाई था, वाई एक्सेस हो गया। तो कह रहा है कि 1 1 से या 1 0 से बताना है, मतलब एक्स में 1 है और वाई में 0। यहां से बताना है कि एक आदमी एक्स में 1 मीटर गया और वाई में 2 मीटर गया। तो एक्स में 1 मीटर गया तो कितना हो गया अब 2, क्योंकि पहले से 1 पे था ना, और ये ऊपर गया 2 2 2, लेकिन पोजीशन बताना है यहां से। तो ये तो 1 ही मीटर हुआ, ये 2 मीटर हो गया अगर मीटर में देखेंगे तो, क्योंकि 1 मीटर तो ये भी था ना। बात समझ में आ रही है? पोजीशन वेक्टर कहीं से भी बताया जा सकता है, जहां से बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आर डैश। देखेंगे पोजीशन वेक्टर फिर निकालने की कोशिश करेंगे, सब कुछ देखना है। लेकिन अब चलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो ये सब तुम्हारा, ये जो तुम्हारा आया है, ऐसे इसको ये कहेंगे, आर डैश का वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, एक्स में कितना गया, वाई में कितना है ना। तो ये सब वैल्यू, या फिर यहाँ पे भी वाई है, ये बोले थे 2 मीटर गया, ये ऊपर गया 3 मीटर, तो आर वेक्टर भी निकाल सकते हैं 2i + 3j। लेकिन आई जे फिर क्या है, ये सब देखेंगे। यूनिट वेक्टर पढ़ाया है ना, उसको एक बार और डिटेल करना है हम लोग को, यूनिट वेक्टर को फिर से एक बार पढ़ेंगे और हम लोग। चलो आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। चलो तो देखो, 2 ways of representing a vector, ठीक है। फर्स्ट लिख लो पिक्टोरियली, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा लिख लो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे एक्चुअली, राइट, वो हो जाएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ग्राफ के जैसा रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसमें ऑरिजिन को बेस मान कर रिप्रेजेंट करना पड़ता है, वैसा रिप्रेजेंटेशन दूसरा देखेंगे, ठीक है। चलो तो फर्स्ट चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो होगा, या ऐसे कहें कि रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे, रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो वहां पे मैग्नीट्यूड, ओहो, मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा होगा डायरेक्शन। जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा। किस चीज में, रिप्रेजेंटेशन करने में जब भी हम लोग यूज करेंगे तो डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी। तो पहला चलते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बट रिप्रेजेंट दोनों को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं तो। और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने से क्या पता चलता है कि हम ये बता रहे हैं कि मान लो पटना से दिल्ली का हम बता रहे हैं कि ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में जाओ तो दिल्ली आ जाएगा, पर कितना दूर जाना है कुछ लिमिट दिए ही नहीं है। अब कोई सोचेगा कि हो सकता है कि अगले ही स्टेशन दिल्ली हो, 10 मीटर चले, और 20, सॉरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले आ जाएगा,
चल लिया, पता ही नहीं चला। अब मान लो कि हम बोल दें कि अनीसाबाद वेस्ट में है ना, तो अब कितना वेस्ट में है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या 10 किलोमीटर, या 25 किलोमीटर, कुछ देना पड़ेगा ना। सिर्फ डायरेक्शन बताने से क्या फर्क पड़ता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डायरेक्शन बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वहां पे मैग्नीट्यूड भी पता करना पड़ेगा। तो दोनों जब भी रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में चलते हैं पिक्टोरियल। पहला पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया। ठीक है, चलो, तो यहां पर पिक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियली, लिखो पिक्टोरियली क्या रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियली ए वेक्टर कैन बी represented by an arrow। सिर्फ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एरो से, एरो से, सिर्फ एरो से रिप्रेजेंट कर दिए तो वो क्या हो गया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे मान लो कि, या फिर एरो अगर दे दिए हम, सिर्फ बता दिए कि एरो है, इसी से पता चल गया हमको मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है। इसी से रिप्रेजेंट हो जाता है क्या, तुम्हारा कोई भी वेक्टर। तो जैसे मान लो कि लेंथ, तो लेंथ जो एरो का होगा, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, ये हो जाता है, अगर लेंथ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ एरो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और डायरेक्शन जो एरो का होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ एरो और डायरेक्शन ऑफ, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन लिखते हैं कि एक कार ट्रेवल्स एट 5 मीटर पर सेकेंड, या 20 मीटर कर लो, नहीं तो 5 थोड़ा कम हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ड्रॉ वेक्टर ऑफ कार, ड्रॉ द वेक्टर ऑफ कार्स वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कार है जो ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इन डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट है नॉर्थ से। ड्रॉ द वेक्टर ऑफ कार्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कार का जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट कर लो, ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। यही होता है, हमेशा देखना ऐसा ही होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, वेस्ट हो गया लेफ्ट साइड में हम लोग। और अगर याद रखना है तो जो इंडिया का मैप होता है ना, सॉरी,
जो भी आता है इस साइड में, तो ओहो, खैर इधर है तुम्हारा वेस्ट, वेस्ट बंगाल, और हम लोग बिहार में यहाँ इधर मान लो। तो वेस्ट बंगाल हमेशा ईस्ट में है, याद रखना, हमारे ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। तो अगर इंडिया का मैप पता है, तो जिसे पता है, इसीलिए हम सिर्फ हिंट्स के लिए दे रहे हैं कि जिसे इंडिया का मैप पता है, तो देखना हमेशा ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। तो जिधर वेस्ट बंगाल है उधर ईस्ट है, या जिधर वेस्ट बंगाल है उधर वेस्ट नहीं है, हम लोग अगर मेजर कर रहे हैं पटना दिल्ली तरफ से तो। खैर वैसे याद रखो, राइट साइड में ईस्ट, फिर लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा नॉर्थ, नीचे साउथ। ये पता भी होगा एक्चुअली पहले से भी, लेकिन जिसे नहीं पता है उससे भी बता दे रहे हैं हम। अब कह रहा है कि कार जो है मूव करना शुरू किया, तो कहां से करेंगे, ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे कहीं, इस ऑरिजिन को यहाँ पे मान लेंगे। चलो इसको कलर दूसरा ले लेते हैं। ऑरिजिन से स्टार्ट करेगा चलना, और 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट के डायरेक्शन में नॉर्थ से ऐसे 60 डिग्री, ठीक है। देखो नॉर्थ से 60 डिग्री, नॉर्थ में, नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है तुम दोनों को, क्या कह रहे हैं? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो यहां से 20 मीटर पर सेकंड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन इधर हो गया। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में रहता 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या करते, 10 मीटर पर सेकंड तो क्या करते, यहीं पे मान लो दूसरा डायग्राम बना, ये, और जो डायरेक्शन अभी देते हैं ना यहाँ पे, वो थोड़ा सा छोटा देंगे, उसका हाफ, 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ एरो क्या हो जाएगा, अगर सेम ही ग्राफ में बना रहे हैं, तो सेम ही ग्राफ में बना रहे हैं तो 10 तो छोटा हो जाएगा ना, है ना, 10 मीटर पर सेकंड दिखाएंगे कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, या फिर इसी में बता दें हम सेम ही क्वेश्चन में, तो ऐसा दिखाएंगे, देखो ये येलो वाला, अगर एंगल सेम एंगल पे चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड, येलो वाला दिखा दिए तुम्हारा छोटा वाला। या ऐसे कह रहा है, नहीं दूसरा कार्ड जो चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से राइट में यहां चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन में ये है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड और 30 डिग्री वेस्ट फ्रॉम, वेस्ट क्या था, हाँ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री वेस्ट में, देखो ऐसा, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, ये हो गया कितना मीटर, 10 मीटर पर सेकंड। क्या कोई डाउट है यहाँ पे, तो छोटा कर दिए उसको, है ना। अगर ये क्वेश्चन अलग तरह से बना सकते थे, तुम बोलोगे कि क्यों एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, एक्चुअली हम यहाँ पे समझाने का तरीका बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। अगर मान लो 100 मीटर किलोमीटर दिया रहता ऐसा कुछ, तो हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है ना। चलो ये है, ये है, अब यहां से वही बनाना है, क्या था क्वेश्चन में, 20 और ऐसे देखो 20 मीटर पर सेकेंड और 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पहले इसको बनाते हैं, फिर बनाएंगे 10 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है ना। चलो तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 मीटर ऐसे रखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते 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 20 बहुत दूर हो जाता है, जो ग्राफ के अंदर नहीं आ पाया। क्या ऐसा हो सकता है, 9 10 में तो वैसा बहुत बार हुआ होगा कि 9 10 में तुम लोग ग्राफ बना रही होगी, तो अगर ग्राफ था शायद, पता नहीं, तुम लोग जानो था या नहीं, तो एक्स, है ना,
हाँ, तो दूर हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे हम लोग बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा, और ये 10 यूनिट हुआ। और हम लोग मान लिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग 10 ऐसे मान लिए। तो 10 यूनिट हम लोग कह दिए, क्यों? क्योंकि 1 यूनिट में कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 10 यूनिट तक खींच दिए, तो 1 यूनिट 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 यूनिट कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल 60 डिग्री। आंसर क्या समझ में आ रही बात? इस तरह हम लोग आसान कर लेंगे। अगर रहेगा 100 मीटर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो हम लोग 5 यूनिट, 1 यूनिट 5, ये सॉरी 1 यूनिट को 5 मीटर पर सेकेंड मान लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड मान सकते हैं। 100 मीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हैं, कि पूरा 100 मीटर ही 1 यूनिट है, 1 यूनिट तक ड्रॉ कर देंगे, हो गया। तो वो मानना पड़ेगा, तो इसके लिए इधर भी बनाएंगे तो वैसा ही बनाना पड़ेगा। देखो ये 5 यूनिट, 5 यूनिट, और एंगल 30 डिग्री यूनिट्स। मतलब जो यूनिट डिवाइड कर रहा है, मतलब हर लाइन जो है वो हम कितना मान रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कोई ग्राफ कुछ बनाते हैं इस तरह, एक सेकंड, सीधा हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है, पूरा सर्कल अच्छा बन जाता है ना? यही होता है। पर सर के पास जो क्लास ले रहे थे उसमें नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ पे कट करने में सब कुछ आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऐसा सिस्टम है, तो थोड़ा चलो। तो मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स में। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाई में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लोग को ड्रॉ करना है कुछ, या बनाना है। जैसे कि लिखा हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड इन एक्स वाई प्लेन में, मान लो वही जैसा हम लोग भी इधर ही बनाना है बस। तो 100 बनाना है, अगर एक्स एक्सिस में सिर्फ कह रहा है इन ईस्ट, तो 100 मीटर इन ईस्ट का मतलब क्या हुआ, कैसे बनाएंगे डायग्राम? जैसे डायग्राम में ले लो कुछ दूसरा कलर, और ये हो जाएगा इधर, दिख रहा होगा देखो, है ना? एक्सिस एक्स एक्सिस पे ही रहेगा ना ईस्ट में, यहाँ तक। ये तो 10 ही हुआ ना, हम लोग को तो 100 करना था, तो 10 हुआ था, तो हम लोग को मानना पड़ेगा 1 यूनिट में 10 डिवीजन, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक गया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया, इसका मतलब ये गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ तक 30, तो पूरा जितना यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 100 हो गया। वही माने 1 यूनिट को 10 मीटर पर सेकेंड मान लो। समझ में आ रही बात? तो ऐसे बनाते हैं, तो पिक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा। तो तुम लोग इसको क्वेश्चन को कुछ बनाओगे, हम यहाँ पे SW में दे रहे हैं। जैसे कोई बाइक है, ट्रेवल 150 मीटर इन, सॉरी 150 मीटर साउथ, 150 मीटर, एक सेकंड सॉरी, देखें तुम्हारा जैसे यहाँ पे दे रहे थे 120,
in the direction 45 degree south of west. इतना मीटर है डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये कह सकते हैं। ए कार travels 8 meter per second square, travels with acceleration कर लेते हैं 8 meter per second square in the direction 75 degree ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, दोनों बनाना, अलग अलग क्वेश्चन है, ये सब SW में दे देते हैं, क्लास भी होगा केमिस्ट्री का। चलो, और मैथ्स में कोई डाउट था तुम लोग को तो बताओ, कुछ डाउट था तो। क्या मैथ्स में डाउट था? तुम्हारा मैथ्स में भी दिए थे असाइनमेंट कुछ? क्या हुआ? अमृता, विपुल, तुम ही लोग से पूछ रहे हैं, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। नो डाउट है इसमें, नहीं, डाउट नहीं है इसमें। अब तुम अमृता कहाँ चली गई हो क्लास करते करते? सबका वीडियो ऑन करवा देंगे, नहीं ना? डाउट नहीं है? नो सर। हाँ ठीक है, जवाब हमको जल्दी से चाहिए, अगर कभी भी पूछ दिए जवाब चाहिए होगा, नहीं तो फिर सबको वीडियो ऑन करवा के सबको बैठाएंगे यहाँ पे, बायो वाला सर जैसे लेते हैं ना वैसे ही तुम लोग को करेंगे। चलो रहने देते हैं, आज केमिस्ट्री का क्लास जाके करो। थैंक यू।